नमस्कार मित्रों, धर्म मीमांसा में आप सबका स्वागत है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। मित्रों, एक बहुत ही पहली नजर में सुनने में बहुत ही हास्यास्पद या मूर्खतापूर्ण टिप्पणी आई है, लेकिन उसके परिणामों को देखें अगर तो वो चिंता के योग्य टिप्पणी भी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अनेक सलाहकारों में से व्यापारिक मामलों के एक सलाहकार हैं नवारो। उन्होंने भारतीयों को संदेश दिया है, ये खास बात है कि तुम्हारे भारत के जो ब्राह्मण हैं वो रूस से जो व्यापार कर रहा है भारत, यानी रूस से तेल ले रहा है और फिर उसको संशोधित करके महंगे दाम में बेच के जो मुनाफा कमा रहा है, उसका सारा फायदा ये ब्राह्मण खा रहे हैं। अब भारत की जो लोग स्थिति जानते हैं, जो सत्य जानते हैं, वो तो पहली ही नजर में इस पे हंस देंगे कि कैसा मूर्ख आदमी है। एक तो इसको यही नहीं पता कि वर्तमान शासन में ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व तो बहुत ही कम है, अति अल्प है। प्रधानमंत्री भी ओबीसी अगर जाति ही चलानी है तो, और गृह मंत्री भी ओबीसी, और अनेक मंत्री जो हैं वो ओबीसी खाते के हैं, कुछ शेड्यूल कास्ट के हैं, कुछ शेड्यूल ट्राइब के हैं। सभी जातियों के, सभी वर्गों के, हिंदू समाज की सभी धाराओं के प्रतिनिधि स्वाभाविक रूप से मोदी मंत्रिमंडल में हैं, क्योंकि वो एक ऐसे संगठन से निकलकर जीवन का अधिकांश समय उस संगठन के लिए कार्य करने के बाद प्रधानमंत्री बने हैं, जिस संगठन में जो भी बड़े बड़े आयोजन होते हैं, चाहे छोटा आयोजन होता है शाखा स्थल का, चाहे बहुत बड़े आयोजन, कहीं भी जाति तो कभी कोई पूछता ही नहीं है। और जब भोजन होता है तब भी अगल बगल बैठा हुआ एक ब्राह्मण हो सकता है, एक तथाकथित शेड्यूल कास्ट हो सकता है, अथवा जिन्हें पहले किसी समय कुछ दिन के लिए अनटचेबल कहा था उस जाति का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और बड़े से बड़ी जिम्मेदारियों में भी जाति तो कभी पूछी नहीं जाती राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में। तो इसलिए स्वाभाविक है कि उनका मंत्रिमंडल तो भाई किसमें क्या योग्यता है और किसको क्या अनुभव मिला है उसके आधार पे, और साथ ही प्रधानमंत्री को कौन पसंद है, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि कोई राष्ट्रव्यापी खोज होती हो और उसमें योग्य लोग ही चुने जाते हो। ऐसा तो आधुनिक जो लोकतंत्र है संसार भर में, उसमें ऐसा नहीं होता। जो प्रधानमंत्री बना, जिस तरह से भी उसको जनता का बहुमत प्राप्त हुआ, उसके बाद उसको जो प्रिय हैं उनके सहारे शासन चलाता है। अधिकारियों में भी अब सभी जातियों, सभी वर्गों के लोग आ गए हैं, बल्कि हमारे बहुत बड़े बड़े अधिकारियों में अब तो जनसंख्या के अनुपात से बहुत अधिक मुस्लिम और क्रिश्चियन आईएएस भी हैं, है ना। जितनी उनकी भारत में जनसंख्या है उसकी तुलना में आईएएस और आईपीएस में नॉन हिंदू यानी गैर हिंदू, मुसलमान और ईसाई, इनकी संख्या बहुत अधिक है। तो ऐसी स्थिति में ये आरोप कितना हास्यास्पद है ये हम सब लोग सरलता से देख सकते हैं, लेकिन ये आरोप चला हुआ है, तो इस तरह से ये चल रहा है। तो ऐसे में उनका जो वक्तव्य है, जो भी तथ्य को जानते हैं उनकी दृष्टि में तो ये हास्यास्पद है, कोई भी हंस देगा, लेकिन ये हंसने की बात नहीं। अगर हम देखें भारत में अंग्रेजों अथवा जो भी यूरोपीय लोग आए उनका जो लिखा देखें भारत के बारे में, तो उसमें कई प्रकार के लोग मिलेंगे। निश्चित ही उसमें एक धारा ऐसी भी मिलेगी जो सत्यनिष्ठ है, जो सचमुच जानते हैं। बल्कि शुरू में जो यूरोपीय आए थे, खासतौर से पहले जर्मन आए, फिर फ्रेंच और अंग्रेज आए, तो इन्होंने तो भारत की, विशेषकर भारत की जाति प्रथा की बहुत प्रशंसा की। कहा वाह, समाज में अगर कोई सुव्यवस्था और न्याय का दृष्टांत देखना है तो भारत की जाति व्यवस्था देखो। अब तक भारत की जाति प्रथा पर शायद 50,000 से अधिक, 36,000 तो काफी पहले थी, कुछ और पुस्तकें लिखी गई हैं। इतनी पुस्तकें अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश,
डच, पुर्तगीज़ आदि में लिखी जा चुकी हैं। यानी यूरोप के लोगों की मुख्य अगर कोई समस्या है तो वो जाति है। और जाति इसलिए नहीं कि वो कोई समझना चाहते हैं, इसलिए है कि उनको भारत में कोई तो दोष दिखाना है, तो उसमें से एक उनको किसी कुछ पादरियों ने कह दिया कि ये जाति व्यवस्था से कुछ जातियों के लोग बहुत असंतुष्ट हैं, तो ऐसे करो कि इसमें जाति व्यवस्था पर प्रहार करो और ऐसे बताओ कि ये ब्राह्मणों के द्वारा प्रायोजित है। ये मिशनरियों ने सबसे पहले कहा, उसके पहले संसार में किसी ने भी नहीं कहा था। मुसलमानों ने भी नहीं कहा था। मुसलमानों ने ब्राह्मणों की बड़े पैमाने पर हत्या की। ऐसे बहुत से अकबर सहित कई लोगों ने कहा कि हम 9 मन जनेऊ तोलेंगे, जिसका अर्थ है कि इतने ब्राह्मणों की हत्या करो कि जब उनकी मृत्यु के बाद उनकी नेऊ उतार के तौला जाए तो वो इतने मन हो, इतने क्विंटल हो, यानी लाखों लाख ब्राह्मणों को मारा, इसलिए कि ब्राह्मण सबसे ज्यादा क्षत्रियों के साथ प्रतिरोध कर रहे थे। क्षत्रिय और ब्राह्मण, वैश्य भी थे, सभी जातियों के लोग थे, लेकिन सबसे बड़ी संख्या उस समय संयोगवश ब्राह्मणों की थी। क्यों? क्योंकि जो मराठा शासन छत्रपति शिवाजी महाराज के समय से चला और बाद में जो पेशवाओं ने उसका नेतृत्व किया उनके उत्तराधिकारियों के समय से, तो वो बाजीराव पेशवा जो हैं वो विश्व के सबसे महान सेनापति हैं, और उसके बाद पेशवा यानी ब्राह्मण लोग ही उनके महामंत्री होते रहे। ब्राह्मण लोग सभी राजाओं के, हिंदू राजाओं के महामंत्री ब्राह्मण ही होते थे। तो मुसलमानों को सबसे ज्यादा दिक्कत ब्राह्मणों से गई, क्योंकि राजा को तो हम शायद बरगला भी लेते या जो भी हो, लेकिन ये ब्राह्मण जो हैं बड़े कुटिल हैं। तो मुसलमान राजा या जागीरदार या दस्युदल या आतताई, जो भी अलग अलग तरह के समूह आए, उनको सबसे ज्यादा समस्या हिंदू राजाओं के महामात्यों से, मंत्रियों से होती थी, इसलिए वो ब्राह्मणों के विरोधी थे। अब ये जो पादरी आए, इनकी भी समस्या वही है कि उन्होंने देखा कि अरे हिंदू समाज में ज्ञान का प्रतिनिधि, ज्ञान का वाहक, ज्ञान का अग्रदूत कौन है? तो ब्राह्मण है। तो शुरू में जो पादरी आए, उन्होंने तो, क्योंकि उनको तो छल प्रपंच किसी तरह अपना क्रिश्चियनिटी फैलाने का था, क्योंकि क्रिश्चियनिटी एक मत के रूप में इतना हास्यास्पद है कि बिना झूठ फैलाए, बिना जालसाजी किए, बिना चमत्कार फैलाए कोई आदमी क्रिश्चियन भारत में तो हो ही नहीं सकता। अगर सच-सच बता दें कि साहब हमारा ये विश्वास है कि जब से सृष्टि रची गई तब से आज तक केवल एक ही बेटा गॉड ने पैदा किया। गॉड 7वें आसमान में रहता है, वो कण-कण में व्याप्त नहीं है। हर एक की आत्मा में भी गॉड नहीं है, वो 7वें आकाश में है। और उस उन्होंने संपूर्ण सृष्टि जब से रची तब से आज तक एक लड़का पैदा किया है 2000 साल पहले, वो है जोशुआ मसीह या जीसस क्राइस्ट। और उसकी शरण में आओ तो तुमको अनंत सुख मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा मरने के बाद, नहीं तो अनंत नरक में जाओगे। और बस सीधा-सीधा, और कुछ भी नहीं, कर्म फल नहीं, पुनर्जन्म नहीं, प्रत्येक आत्मा के भीतर चिदंश है, परमात्मा का वास है, ये भी नहीं। तो हिंदू तो, सनातन धर्मी जो लोग हैं वो तो अनादिकाल से लाखों करोड़ों वर्षों से यही सुन रहे थे कि परमात्मा कण-कण में व्याप्त है और प्रत्येक के भीतर, हर जीव के भीतर जो आत्मा है वो परमात्मा का ही अंश है, और पुनर्जन्म होता है और कर्म फल होता है, अच्छे कर्मों का अच्छा फल, बुरे कर्मों का बुरा फल होता है। तो वो लोग तो हँसते थे, ऐसा कैसे हो सकता है? पुनर्जन्म का तुम खंडन करते हो, कर्मफल का खंडन करते हो। कोई सच बोले तो भी अगर उसने यहोशू मसीह को अपना तारणहार नहीं माना है तो वो नरक में जाएगा, और कोई महाझूठ बोले, हत्यारा हो, लुटेरा हो, अपराधी हो, तो भी यहोशू की शरण में आ जाए, चर्च में आ जाए तो वो अनंत सुख पाएगा। एक पहली ही नज़र में इतनी हास्यास्पद, इतनी विसंगत, इतनी विरूप, इतनी विकृत, इतनी घिनौनी व्याख्या लगती है कि कोई भी आदमी, और गाँव-गाँव, भारत के गाँव, आप जंगल में चले जाइए, एकदम दूरस्थ वन क्षेत्र में किसी से भी पूछिए परमात्मा के विषय में, तो वो वही बताएगा कण-कण में व्याप्त है। इस पेड़ में भी परमात्मा है, नदी में भी परमात्मा है, वो तालाब में भी परमात्मा है, गाय में भी परमात्मा है, बैल में भी परमात्मा, वो तो यही बताएगा। तो जहाँ हर व्यक्ति को ये पता था, वन में, गाँव में, नगर में, राजधानी में, निर्जन में जो साधना करने बैठा है उसे सबको पता है कि कण-कण में भगवान है, हर एक के भीतर आत्मा है। वहाँ ये हास्यास्पद बात कहना कि नहीं, तुम चाहे महाअपराधी हो, दुष्चरित्र हो, लुटेरे हो, हत्यारे हो, बस चर्च में आ जाओ तो तर जाओगे, और चाहे बहुत ही सत्यनिष्ठ, करुणामय, उदार, दयालु, सदाचारी, सबके प्रति प्रेम से भरे हो,
कभी तुम जीवन में कुछ भी अनुचित नहीं किया, अमर्यादित नहीं किया, तो भी तुम अनंत नरक में जाओगे क्योंकि तुम चर्च में नहीं आए हो, तो कोई भी हँसेगा। तो इसलिए क्रिश्चियनिटी तो झूठ और छल से ही फैली है और बाद में इस्लाम झूठ छल के साथ उन्होंने क्रिश्चियनिटी में भी बहुत बल प्रयोग हुआ और इस्लाम में बल प्रयोग से ये फैले हैं। तो शुरू में वो लोग आए तो उन्होंने सोचा कि अच्छा तो फिर आप ये सीताराम गोयल जी की पुस्तक है हिंदू क्रिश्चियन हिस्ट्री ऑफ हिंदू क्रिश्चियन एनकाउंटर्स, इसको पढ़िए। चौथी शताब्दी ईस्वी से ही कैसा झूठा प्रचार करने कुछ पादरी आ गए और वो यहाँ कहने लगे कि शुरू में उन्होंने अपने को कहा कि हम ब्राह्मण हैं, तो कहा कहाँ के ब्राह्मण हैं, तो कुछ कह दिया कि हम फलाने देश के रोम देश के ब्राह्मण हैं। तो रोम देश के बारे में भारतीय जानते थे कि वहाँ शकों का राज्य है और शक नरेश जो हैं उनको जीत के हमारे विक्रमादित्य महाराज उज्जैन लाए थे, फिर घुमाया था और फिर जब उन्होंने क्षमा मांगी और अधीनता स्वीकार कर ली तो छोड़ दिया था। तो बोले अच्छा वहाँ के, तो आपका ब्राह्मण है, तो फिर आपका वेद कौन सा है, तो उन्होंने कहा मेरा हमारा यजुर्वेद है। लोगों ने सोचा भाई यजुर्वेद की तरह कोई चीज है, यजुर्वेद कह दिया हमारा यजुर्वेद है। तो फिर उन्होंने कहा कि तो जनेऊ तो नहीं पहनते हो, तो फिर उन्होंने ये सब रिकॉर्ड है, तो उन्होंने अपने पोप से अनुमति मांगी कि देखो अगर हमको भारत में क्रिश्चियनिटी फैलानी है तो हमको अपने को ब्राह्मण कहना होगा, क्योंकि यहाँ केवल ब्राह्मणों का सम्मान है। ब्राह्मण कहना होगा तो हमको नहाना तो रोज पड़ेगा, क्योंकि जो रोज नहीं नहाए उसको कोई ब्राह्मण मानेगा ही नहीं, बल्कि गर्मी में तो 2 बार 3 बार नहाना पड़ेगा और कुछ मंत्र वंत्र का पाठ का दिखावा करना पड़ेगा और जनेऊ पहनना होगा। तो पोप ने बाकायदे लिखित आज्ञा जारी की, राजाज्ञा, कि अगर कोई हमारा मिशनरी क्रिश्चियन मिशनरी भारत जाता है तो उसको नहाने की छूट है। अब आप हंसेंगे ऐसी भी कोई छूट होती है, क्योंकि आपको पता नहीं है। अभी प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी की पुस्तक आ रही है यूरोप पे, आप उनके भाषण तो कई सुन ही चुके होंगे, उसमें भी बताया है। तो उसमें पूरा प्रमाण दिया हुआ है कि नित्य नहाना तो यूरोप में संभव ही नहीं था, और फिर क्रिश्चियनिटी ने और नहाने को दूषित बता दिया, कहा कि अगर तुम नहाते हो तो इसका मतलब तुम्हारी आत्मा अपवित्र है, तब तो तुम्हें नहाने की इच्छा होती है, अगर आत्मा पवित्र है तो क्या नहाना। और वो तो शौच आदि भी नहीं करते थे, तो टट्टी भी नहीं धोते थे, तो उनके न केवल मल द्वार पे बल्कि कई बार पैर वैर में भी, हाथ में भी टट्टी लगी रहती थी, इसी से उनको बहुत से रोग होते थे। नहाना वो जानते ही नहीं थे, बहुत लेट उन्होंने नहाना सीखा, अभी 150-200 साल पहले वहाँ नहाने का चलन ज्यादा हुआ है, और फिर भी केवल कागज से या पत्तों से पोंछना चलता था। फिर मल को में पानी का चलन तो बहुत 19वीं शताब्दी ईस्वी में पहली बार केवल धनी लोग पानी से मल द्वार को साफ करते थे। अभी 20वीं शताब्दी से यूरोप का जनसाधारण भी पानी पा गया है, नहीं तो वो कागज आगज से पोंछते थे और उसके पहले ज्यादा पोंछ भी नहीं पाते थे, तो बीमारी का घर था। और नहाना तो आज भी हर यूरोपीय रोज नहीं नहाता, तो इसलिए उनको पोप को आज्ञा देनी पड़ी कि ठीक है नहाना तो वैसे ठीक नहीं है, नहाना तो पाप है, लेकिन अगर तुमको भारत में हमारे लॉर्ड जीसस का प्रचार करना है तो जाओ, नहाने की छूट देते हैं। तो फिर कहा ये क्या जनेऊ क्या है, ये तो धागा कमर में लटकाना, वो क्रॉस लटकाओ तो अलग बात है, ये धागा लटकाना कितनी गंदी चीज है। तो लेकिन जाओ, लॉर्ड जीसस का प्रचार करना है तो जाइए। तो फिर आज्ञा दे दी कि जनेऊ भी पहन सकते हो, नहा भी सकते हो। तो इस तरह का जाल सारी, अरे जब तुम्हारा विश्वास नहीं है नहाने में, जब तुम्हारा विश्वास नहीं है यज्ञोपवीत में, जब तुम्हारा विश्वास नहीं है ब्राह्मणत्व में, तो ब्राह्मण क्यों बनना चाहते हैं। फिर उन्होंने यहाँ संवाद शुरू किया। जब संवाद शुरू किया तो फिर हर संवाद में, यहाँ तो ब्राह्मण बहुत ही मेधावी होते थे उस समय, तो बाकायदे ज्ञान की चर्चा होती थी और वो सब शास्त्रों का अध्ययन मनन करते थे। ब्राह्मण का अर्थ ही था कि जो ब्राह्मणों में सब प्रकार के लोग हैं, गरीब भी हैं, विपन्न भी हैं, जब बहुत बड़ी संख्या हो गई तो खेती भी करते हैं, कुछ और भी कर लेते हैं व्यापार, लेकिन मुख्य ब्राह्मण तो उसी को माना जाता है जो शास्त्रों का अध्ययन करे, कराए, पढ़े पढ़ाए, और दान दे और ले, इस तरह से विशेषकर दान ले, और ज्ञान की रक्षा करे, क्योंकि हिंदू समाज में ज्ञान की रक्षा करने वाला ही ब्राह्मण है, ये उसको दायित्व दिया गया, तो इसलिए ब्राह्मण का बहुत सम्मान था। तो इन्होंने ब्राह्मणों से संवाद किया तो उसमें हार गए, क्योंकि वो लोग तो बहुत ही मेधावी थे। बहुत मजेदार है, अगर आप इस पुस्तक को पढ़ें तो देखें कि वो कैसे तर्क करते हैं ईश्वर के विषय में, ईश्वर के विषय में ही नहीं,
पवित्रता के विषय में भी इनके जो तर्क हैं, आप पढ़ेंगे तो हँसते-हँसते लोट-पोट हो जाएँगे कि एक साधारण ब्राह्मण ने एक जो अपने आप को कहता था कि वहाँ का ब्राह्मण हूँ, और यजुर्वेद मेरी शाखा का वेद है आदि। तो उससे पूछा कि अच्छा तुम कितने बार नहाते हो? तो लटपटा के किसी तरह बोला नहीं हम अब रोज़ नहाने लगे हैं यहाँ, वहाँ तो हम नहीं नहाते। तो उन्होंने बोले वहाँ नहीं नहाते तो तुम ब्राह्मण कैसे हुए? तो फिर ये क्रॉस क्यों लटकाते हो? तो बोले क्रॉस तो वहाँ का हमारे पूजा का चिन्ह है, लेकिन हम जनेऊ भी पहनने लगे थे यहाँ, तो बोले जनेऊ पहनते हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे यहाँ शौचाचार के विषय में क्या नियम है? क्योंकि ब्राह्मण की हर शाखा के अपने-अपने विशेषज्ञता थी शौचाचार की। तो उन्होंने कहा नहीं-नहीं ये तो ऐसा कुछ नहीं है हमारे यहाँ, क्या शौचाचार क्या होता है? क्लीनलीनेस के विषय में कोई अलग से नियम नहीं है, जिसको जो मर्ज़ी आए कर लेता है। तो उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? तो बोले नैतिकता के कोई विशेष नियम होते हैं ना, कोई कहता है कि हमारी इस शाखा में ये ज़्यादा इस व्रत का ज़्यादा पालन करेंगे, ये नियम करेंगे, वो धर्म करेंगे। और नैतिकता के सामान्य नियम तुम्हारे यहाँ क्या है, जिसे हम लोग धर्म कहते हैं? शुरू में जो जर्मन आए थे और फिर अंग्रेज भी आए तो उन्होंने धर्म का जर्मन और अंग्रेजी दोनों में जो अनुवाद किया वो वर्च्यू ही किया था। वर्च्यू माने गुण, धर्म क्या है? गुण। जैसे अग्नि का धर्म है दाहकता, जल का धर्म है द्रवणशीलता, तो धर्म यानी गुण। तो उन्होंने गुण ही किया था। तो उसने पूछा कि अच्छा तुम्हारे जहाँ के तुम ब्राह्मण हो, यजुर्वेदी ब्राह्मण हो, तो उसमें धर्म क्या है? तो बोले धर्म तो कुछ नहीं है सिवाय लॉर्ड जीसस की शरण में जाना। तो बहुत हँसने लगे लोग, अरे धर्म तुम तो जानते ही नहीं हो धर्म क्या है? धृति, क्षमा, दमोस्तयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धैर्यविद्या, सत्यम, अक्रोध, दशकम धर्म लक्षणम, वो तुम नहीं जानते? नो बोले नहीं हम तो नहीं जानते। तो बोले तुम ब्राह्मण नहीं हो। तो फिर कुछ समय बाद उन्होंने ब्राह्मणत्व का चोगा उतार दिया। तो फिर इससे इनको ब्राह्मणों से बहुत कष्ट हो गया। तो प्रारंभ से ही क्रिश्चियन मिशनरी ब्राह्मणों के विरोधी रहे हैं और वो ब्राह्मणों के विषय में झूठा प्रचार करते रहे हैं। बहुत झूठी पुस्तकें लिखी गई। तो कुछ पुस्तकें 50,000 पुस्तकों में 500 पुस्तकें ऐसी भी हैं जो जाति प्रथा के पक्ष में हैं और ब्राह्मणों का महिमा मंडन करती हैं। पर वो पुस्तकें कांग्रेस के राज में तो भारत में उनको चर्चा ही नहीं की गई। कोई किसी विद्वान ने भी चर्चा नहीं की और कांग्रेसी तो करने ही नहीं देते थे। अफसर जो हुए वो सब कम्युनिस्ट सोशलिस्ट हो गए, तो वो पाठ्यक्रम में और सेमिनार में और हायर स्टडीज में और सारी ही चर्चाओं में उनकी चर्चा ही नहीं करते कि यूरोप में ये भी लिखा गया है। अब तो थोड़ा सोशल मीडिया आया है और कई तरह के लोग हैं। हमारे यहाँ ही एक बहुत बड़े अधिकारी रहे हैं मनोज श्रीवास्तव, उनकी पोस्ट आप देखिए तो उसमें वो बहुत से तथ्य तथ्य देते हैं। तो अब वो तथ्य सामने आने लगे। ब्राह्मण लोग तो देते ही हैं, लेकिन जो जन्म से ब्राह्मण नहीं है ऐसे विद्वान भी देने लगे हैं, जैसे मनोज श्रीवास्तव। तो अब की बात अलग है, लेकिन फिर भी वो चल रहा है। तो आप कहेंगे कि इतनी हास्यास्पद बात कैसे चलेगी? हास्यास्पद बात बल से, छल से, घटाटोप बनाकर चला करती है। जब से ईसाइयत और इस्लाम नाम के ये 2 प्रवाह आए, इनको धर्म तो ख़ैर केवल मूर्ख लोग कहेंगे, धर्म तो यही नहीं है क्योंकि ये झूठ, सच, प्रोपेगेंडा पर टिके हैं। लेकिन बल के प्रवाह तो हैं ही है ना, दूसरों को दबाना, दूसरों को दमन करना, दूसरों को नियंत्रण में लेना, दबोच लेना, फिर बाद में उनकी संपत्ति और राज्य हरण कर लेना, तो ये बल प्रवाह है, धर्म प्रवाह नहीं है। धर्म की दृष्टि से ये मल प्रवाह है, लेकिन वैसे ये बल प्रवाह। तो ये जो बल प्रवाह हैं, ये तो झूठ और प्रोपेगेंडा से ही चलते हैं ना। इनका तो सारा जो एकेडमिक्स भी बाद में पिछले 100 सवा सौ साल में विकसित हुआ, उसके पहले तो कोई एकेडमिक्स था नहीं यूरोप में। ऐसे ही कुछ काम चलाऊ पढ़ते लिखते थे, बहुत कम लोग पढ़ते थे। बहुत ही कम लोग, केवल पादरी लोग, थोड़े से राजन्य वर्ग के, वो भी कम। तो जब से चला है तो प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी उसके लिए बहुत अच्छा शब्द कहती हैं कि एजेंडा बेस्ड पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा या पॉलिटिकल एजेंडा बेस्ड फॉल्स प्रोपेगेंडा, यही इनके यहाँ सारा एकेडमिक्स, ह्यूमैनिटीज का जो एकेडमिक्स है वो केवल झूठ और छल का है। तो आपको लगेगा अगर आप भारत में कह रहे झूठ है तो कितनी प्रतिष्ठा होगी? अरे भाई झूठ की प्रतिष्ठा बल से की जाती है। एक बहुत ही दुष्ट व्यक्ति था ज्योतिबा फुले, और ऐसे और कई हुए उस समय अंग्रेजों के समय। उसने जो पुस्तक लिखी है गुलामगिरी, आप उसको पढ़िए।
उसमें क्या जहर उगला है ब्राह्मणों के बारे में, जो कभी वो कुछ ऐसा करते नहीं थे, वो सब आरोप लगाए। और ईसाई मिशनरियों का साहित्य पढ़िए। मध्य प्रदेश में एक बहुत ही उच्च अधिकारी रहे हैं, बाद में वो न्यायमूर्ति भी थे शायद, मुझे याद नहीं आ रहा, जस्टिस नियोगी, शंकर गुहा नियोगी नहीं, या क्या नाम है उनका, जस्टिस वो शंकर गुहा नियोगी नहीं, वो कोई एक दूसरे नियोगी थे, जस्टिस नियोगी। हमारे पास वो पुस्तक है, अभी यहाँ नहीं है, तो मुझे नाम में भ्रम हो रहा है। तो जो नियोगी समिति बना दी सरकार ने कि भाई ये कन्वर्जन के लिए, और ये 56 में ही बन गई थी। तो नियोगी कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको आप पढ़िए तो आप चकित हो जाएंगे। नियोगी कमेटी ने सारे वो तथ्य रख दिए कि क्रिश्चियन मिशनरीज ऐसा झूठा प्रचार करते हैं, राम के बारे में, कृष्ण के बारे में, ब्राह्मणों के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में, झूठ ही झूठ, झूठ ही झूठ। वो रिपोर्ट आई थी नियोगी कमेटी की, स्वयं कांग्रेस सरकार ने वो कमेटी बनाई थी, लेकिन जब रिपोर्ट आई तब तक जवाहरलाल नेहरू वगैरह जितने ईसाइयत और इस्लाम की ओर झुके हुए हिंदू कांग्रेसी थे, उन्होंने कहा छोड़ो, इनको रहने दो, कुछ विदेश का दबाव बड़ा होगा तो विदेशी मिशनरियों को रोकना पड़ जाता, अगर उस कमेटी को संसद में रख देते, तो संसद में वो कमेटी की रिपोर्ट नहीं रखी गई। तो इतना झूठ छल चला है। ज्योतिबा फुले की पुस्तक गुलामगिरी पढ़िए, उसमें क्या घृणा, लेकिन झूठ पर आधारित सारी घृणा, ऐसे बताया है जैसे पता नहीं कितने अधम, कितने अत्याचारी, कितने अनाचारी, कितने नीच हैं ब्राह्मण। और फिर कांग्रेस, पहले अंग्रेजी राज में उनको खूब महत्व दिया गया, इतना महत्व दिया गया, इतना महत्व दिया गया। राजनीति के, राज्य का आधुनिक जो समय है उसमें राज्य के पास सबसे ज्यादा बल है। पहले तो अन्य संस्थाओं के पास भी भारत में बल होता था, यूरोप में चर्च के पास बल था, भारत में सामाजिक संस्थाओं के पास था। कुल समूह हैं, ग्राम हैं, खाप पंचायत है, बड़े बड़े वाणिज्य व्यापार के संघ हैं, निगम हैं, श्रेणियां हैं, उनके पास बहुत शक्ति होती थी। उनकी बात राजा मानता था, उसी के अनुसार चलता था। राजकीय निर्णय जो है वो होता था किस श्रेणी, किस व्यापारिक अथवा किस जाति के विषय में है ये विषय, तो उसके यहाँ क्या नियम मान्य है, क्या परंपराएं मान्य है, उसके आधार पर ही निर्णय होता था। तो भारत में तो इसका बहुत महत्व था। लेकिन आधुनिक समय में जो यूरोपीय प्रकार का स्टेट आ गया, इसमें तो केवल राज्य का ही महत्व, और अंग्रेजों ने भी केवल राज्य को ही महत्व दिया ना, राज्य के बल पर ही यहाँ शासन किया। तो उन्होंने उसको, ज्योतिबा फुले को इतना महत्व दिया, ऐसे उसके जैसे और बहुत से लोगों को, कुछ पुरुषों और कुछ स्त्रियों को, कि उनको महान उद्धारक, क्रांतिकारी, समाज सुधारक बता दिया, और प्रोपेगेंडा के बल पे ऐसे बता दिया कि सब मानने लगे। इतना ही नहीं, कांग्रेस शासन ने उनको सम्मानित किया, और भारतीय जनता पार्टी का शासन भी उनको बहुत सम्मानित करता है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रातः स्मरण में भी उस नीच व्यक्ति का नाम आदर से लिया जाता है, जबकि वो एक पापी, अधर्मी, दुष्ट और नीच व्यक्ति था। तो उसको तो बहुत आदर से लिया जाता था। तो प्रोपेगेंडा का बहुत बल है। इसीलिए कई अमेरिकी संस्थाओं ने, खासतौर से फोर्ड फाउंडेशन ने, और शायद रॉकफेलर ने भी, यूरोप में, यूरोप की भी कई संस्थाओं ने, जिनके अभी एकदम नाम नहीं याद आ रहे, बहुत से अपने अध्ययन केंद्र यहाँ बनाए हैं। लखनऊ के पास और उत्तर प्रदेश में कई बने हैं, आगरा और लखनऊ में फोर्ड फाउंडेशन का था। तो उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति के लोगों पर हुए अत्याचार का रिकॉर्ड इकट्ठा करो। तो जब कोई रिकॉर्ड इकट्ठा नहीं हुआ, आप लोगों को पता नहीं होगा, इसलिए तथ्य बताना जरूरी है। मैं इस पर लिख चुका हूँ, बोल चुका हूँ। जब कोई पुराना रिकॉर्ड नहीं मिला, तो ये जो उनके समाज सुधारक लोग बदमाश थे, जो झूठ झूठ हिंदू धर्म को और हिंदू समाज को गाली देते थे, उनके भाषणों को रिकॉर्ड बता दिया, जबकि ऐतिहासिक रिकॉर्ड, यूरोप का तो ऐतिहासिक रिकॉर्ड ऐसे नहीं देखते। तत्समकालीन प्रमाण चाहिए कि जिस समय अत्याचार हो रहा था उस समय का कुछ, कोई शिलालेख, कोई साहित्य, कोई कागज, कोई समकालीन कोई प्रमाण चाहिए, एविडेंस चाहिए। लेकिन भारत के विषय में उन्होंने क्या कहा, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में अंग्रेजों और ईसाई मिशनरियों के मित्रों या दलालों ने जो भी भाषण दिए, उन सबको प्राचीन भारत के विषय में रिकॉर्ड मान लिया जाए। भाषण कब दिए? 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में। किसने दिए? ईसाई मिशनरियों ने और उनके एजेंट्स ने, उनके मित्रों ने और कुछ उनके दलालों ने, जो हिंदू धर्म से कुछ उतना नहीं मिल रहा था जितना वो चाहते थे, क्रिश्चियन मिशनरी दे देते थे, तो उन्होंने प्रचार किया, उसको रिकॉर्ड बना दिया। फिर भी वो रिकॉर्ड से संतुष्ट नहीं हुए, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, जो मूल लोग हैं उनके बयान करो। तो इसके बाद जो क्रिश्चियन मिशनरीज के द्वारा ट्रेंड
शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग, खासतौर से शेड्यूल कास्ट के लोगों को ट्रेंड किया गया। तो उनसे कहा गया कि ये बोलें कि बचपन में हमको ये होता था, थोड़ा और बढ़ा के बता दें। अगर थोड़ा अन्याय हुआ है तो उसको हज़ारों गुना बढ़ा के बताएँ कि हमको ऐसी गाली दी जाती थी, हमको ऐसा अपमान किया जाता था। और किन्हीं 1 या 2 या 4 जातियों ने दिया, उसको बता दो कि पूरे शेड्यूल कास्ट के साथ यही होता था। और उसको ओरल हिस्ट्री नाम दिया गया। और ओरल हिस्ट्री का बहुत बड़ा अभिलेख सुरक्षित है उत्तर प्रदेश के 3-4 जगह के केंद्रों में। उसको अब वो प्रमाण मानते हैं। और ओरल हिस्ट्री क्या है? जो क्रिश्चियन मिशनरीज के संपर्क में या उनके उकसावे पर तथाकथित निचली जाति का कोई बुजुर्ग ये कह रहा है कि हाँ, हमको गांव में ऐसे गाली दे दी गई थी एक बार, या हमको कह दिया, कह भाग फलाना कहीं का, जो भी उसका जाति सूचक नाम, तो वो रिकॉर्ड कर दिया, ये हिस्ट्री हो गई। संसार के लिए हिस्ट्री का ये तरीका नहीं है। उसकी मुख्य धारा क्या थी, वहां मुख्य मान्यताएं क्या थी, वहां की पुस्तक में और लॉ में उनके लिए क्या प्रावधान था, इसकी जांच होती है। भारत में ओरल हिस्ट्री की जो एक नई डिसिप्लिन, नया अनुशासन बनाकर उसमें लोगों के साक्षात्कार करके, वो साक्षात्कार भी पहले ही मिशनरियों के द्वारा ट्रेंड लोगों के द्वारा लिए जाते हैं और उनसे कहलवा के फिर उसको रिकॉर्ड बना लिया, फिर बता दिया भारत की ये सच्चाई है। फिर भी सफल नहीं हो रहे हैं, लेकिन लगे हैं। तो इसलिए प्रोपेगेंडा का बहुत महत्व है। तो वो हास्यास्पद, तो ज्योतिबा फुले के भाषण सुनिए, उसकी पुस्तक गुलामगिरी पढ़िए, आप हंसेंगे भी और कई जगह खून भी खौल जाएगा और घृणा भी होगी। कितना नीच, कितना कमीना, कितना गया गुजरा आदमी है, कैसा झूठ बोलता है ब्राह्मणों के विषय में, वेदों के विषय में, हिंदू धर्म के विषय में, घृणा ही घृणा। लेकिन भाई प्रोपेगेंडा के बल पे अंग्रेजों ने उसको संरक्षण दिया, कांग्रेस ने संरक्षण दिया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा ने भी संरक्षण दे दिया अपनी वोट के लिए। तो प्रोपेगेंडा का बहुत महत्व है, इसलिए हंसिए मत। अगर डोनाल्ड ट्रंप के व्यापारिक सलाहकारों में से एक ने इतना वक्तव्य दिया है कि ये ब्राह्मण लोग रूस से, सोवियत गलत निकल गया, सोवियत तो विघटित हो गया है, सोवियत संघ, रूस से जो तेल लाते हैं उसको संशोधित करके जो बेचते हैं यूरोप के बाजारों में और दुनिया के अन्य बाजारों में, उसमें जो मुनाफा कमाते हैं वो ब्राह्मण कमाते हैं और वो अन्य जातियों पर अत्याचार करते हैं। आज भी कह रहे हैं, यहाँ ब्राह्मण रोते रोते मर रहा है कि हमको तो आरक्षण भी नहीं मिला और हमको तो सरकारी नौकरियों में स्थान ही नहीं मिलता, और हम 100 में 90 भी लाएं तो मुश्किल से कोई पोस्ट मिलेगी और उनको 100 में 8 और 11 और 21 नंबर मिलने पर भी मिलेगी। भारत का सच ये है। और वो अभी भी बता रहे हैं कि ब्राह्मणों ने बहुत अन्याय किया। तो ऐसे झूठ चल रहा है खुलेआम। तो प्रोपेगेंडा का बहुत महत्व है, इसलिए इस बारे में सावधान हो जाइए। झूठ का बहुत महत्व है। राहुल गांधी आजकल देश में घूम रहे हैं ना जगह जगह, और वो कह रहे हैं कि 90% लोगों के साथ अन्याय हुआ। अब सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि जब अनटचेबल्स की जनगणना हुई, ये माना गया कि अनटचेबल्स के साथ अन्याय होता है, जो हो रहा था, भले 50-100 साल के से ही हो रहा था, लेकिन हो रहा था। तो अनटचेबल्स की कुल जनसंख्या कहीं 1.5% निकली, कहीं 2.5%। तब कहा गया कि नहीं नहीं नहीं, ये तो इससे तो कोई बात नहीं बनेगी, हवा नहीं बनेगी, तो एक लिस्ट बनाओ। तो अंग्रेज सरकारी अफसरों ने अपने मन से एक लिस्ट बनाई, उसको कहते हैं शेड्यूल का। शेड्यूल का मतलब अनुसूचित, यानी सरकारी रजिस्टर में, कॉपी में लिखित और उसके द्वारा नोटिफाइड, इसलिए वो अनुसूचित। तो अनुसूचित जाति बना दी। भारत के किसी शास्त्र में अनुसूचित जाति है? नहीं। कोई आधार है अनुसूचित जाति का? नहीं। तो अनुसूचित जाति कौन है? सरकार के द्वारा अपने मन से कुछ जानकारियां इकट्ठा करके एक लिस्ट तैयार करके नोटिफाई करना, सूचित करना, तो अनुसूचित, अनुसूचित जाति हो गई। तभी वो उसकी जनगणना हुई। चलो अगली जनगणना में अनुसूचित जाति को देखो तो 14% निकले। फिर कहा नहीं, कुछ और समय आया तो भाई ये ट्राइबल्स जो हैं, जिनको मुसलमानों ने उनके राज्य छीने, फिर अंग्रेजों ने जिनको बहुत सताया। क्यों सताया अंग्रेजों ने? ट्राइबल से तो लेना ही देना नहीं था, क्योंकि वो जंगल में जब ये मनमानी लकड़ी काटने जाते थे, चाहे वो देवदारू के वृक्ष हों, बहुत ही कीमती वृक्ष हों, और वहाँ के जो भी वहाँ की वनौषधि है, वनोपज है, उसका तो दोहन करते थे, खदानें खोजते थे। जहाँ जो खदान हो, कहीं तांबा है, कहीं लोहा, सबसे ज्यादा कोयला और लोहा, कोयले के लिए बहुत किया।
तो उसमें और शोषण करते थे, जबरन उनसे श्रमिक काम कराते थे, तो वो उसका विरोध करते थे। तो खनिज पदार्थों की लूट के लिए वनवासियों को मारा काटा किसने? अंग्रेजों ने। तो उनपे जो विपत्ति आई, तो जिनके राज्य थे, चाहे खरवार हो, नगा हो, मिजो हो, मैती हो, गोंड हो, गोंड, बैगा, कोल, कितनी जातियां हैं, अनुसूचित जनजाति जिन्हें कहा जाता है, उनकी भील, इनके तो राज्य थे भारत में। लेकिन कहा गया कि चलो अंग्रेजों ने बहुत शोषण किया तो इनको भी अनुसूचित जनजाति बनाई गई उनकी। जिन जातियों के पास पहले कभी राज्य थे, लेकिन अंग्रेजी मुस्लिम और अंग्रेजी काल में उनके राज्य छीन लिए गए, उनकी लिस्ट बनी अनुसूचित जनजाति। उसकी भी कुल आबादी 8% निकली, तो 22% से बात नहीं बनी। तो जो विदेशों के एजेंट हैं अथवा हिंदू समाज को तोड़ना चाहते हैं, क्रिश्चियन मिशनरीज के एजेंट, तो उन्होंने से एक मंडल था, बीपी मंडल, एक अफसर था सरकारी, लेकिन वो क्रिश्चियन मिशनरीज का एजेंट था, तो उसने उसको बना दिया कि जाओ तुम ओबीसी। ओबीसी का मतलब कि भाई पिछड़े तो हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, लेकिन अन्य भी कुछ लोग पिछड़े हैं, तो अदर बैकवर्ड। शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड है, शेड्यूल ट्राइब बैकवर्ड है, अदर बैकवर्ड भी ढूंढो। तो अदर बैकवर्ड में उसने जो जो जालसाजी की, वो आज का विषय कहीं थोड़ा हट जाएगा, इसलिए विस्तार से नहीं बताते। हमने उस समय ही उसकी रिपोर्ट की मीमांसा की थी, आगे भी कई बार भाषण भी दे चुके हैं, लिख भी चुके हैं कि वो झूठ पर आधारित थी। हर जिले से 2-2 गांव ऐसे चुने गए जिनमें कुछ खास जातियों का वो था, उनकी भी जो जनसंख्या पूरे बिहार में निकली, उसको सारे देश की जनसंख्या मान लिया। उनका भी जोड़ ये था कि 2 प्रकार की जातियां थीं अन्य पिछड़ा में, एक तो अत्यंत पिछड़ी, तो उनकी आबादी तो 16% के करीब ही थी, एक थोड़ा उनसे बड़ी, तो उसमें भी 18% है, तो और बहुत सी जातियों को जोड़ दिया, महापात्र को, वैद्य को, ब्राह्मणों की कई जातियों को, वैश्यों की बहुत संपन्न जो जातियां रही उनमें से भी कुछ को, तब भी वो कुल मिला के 36% होती है। तो 36% के जोड़ को 40 बता दिया, सीधे गणित का घपला। फिर उसके बाद कह दिया कि 40% तो कम है, तो मुसलमान और ईसाइयों के भी 60% लोग बहुत गरीब हैं, तो उनका 16% और मिला दो। ऐसे करके मंडल कमीशन की रिपोर्ट तैयार हुई, तो जो 16% थे उनको 20 और मिला के 36 बनाया। उस 20% वाले बहुत ही अच्छे खाते पीते जातियां थी, जैसे अहीर हैं, कुर्मी है, तो संपन्न जातियां हैं, इनके पास कृषि पशु हैं, कृषि भूमि है, किसी के पास शिल्प है, बहुत उपकरण है, लोहार हैं, बढ़ई हैं, सुनार हैं, इनके सबके पास तो तरह तरह के व्यापारिक और शिल्पगत संपत्तियां हैं। चलिए उनको भी शामिल किया, 36 हुआ, तब भी नहीं बना, 36 भी कम लग रहा था, जोड़ को ही घटा के बढ़ा के 40 कर दिया। 40 में फिर 16 और मुसलमान और ईसाइयों का जोड़ दिया, तो वो कितना हो गया? 56%। तो कह दिया कि 56% के साथ बहुत अन्याय है, हिंदू समाज का हजारों साल से अन्याय है। अच्छा, तो जो वो सोना चांदी हीरा जवाहरात, गाय बैल, खेती की जमीन, बड़ी बड़ी जागीरें, इलाके सब थे, वो सब अन्याय था। हाँ, सब अन्याय, सब अन्याय है। तो फिर उनको आरक्षण दे दो। 54 इसलिए रचा कि 27% रिजर्वेशन दिखाना है, तो केवल 27 कह दो तो कुछ लोग भड़क जाएंगे, तो 54 दिखा दिया, 54 पिछड़े, और 27% उसका भी हो गया। अब जो है मराठा जैसी सशक्त जाति, जिसके राज्य किसी समय सारे भारत में, भारत के अधिकांश भागों में राज्य था, वो भी पिछड़ी, तो फिर राजपूतों को भी जोड़ दो भाई, मराठा और राजपूत तो बराबरी की जातियां थी। फिर केवल ब्राह्मण बच रहेगा, लेकिन ब्राह्मण तो सबसे गरीब है, लेकिन नहीं। तो ये जो चला है प्रोपेगेंडा के बल पर सत्य को छिपाना, और इतना उसी को सत्य की तरह, अगर आप जागृत नहीं हुए, राजनीतिक रूप से जागृत नहीं हुए, तो झूठ को ही सत्य बता दिया जाएगा। इसलिए इसको हल्के से मत लीजिए, है तो हास्यास्पद, लेकिन इससे ज्यादा हास्यास्पद बातें ज्योतिबा फुले ने कही थी, इससे ज्यादा हास्यास्पद बातें राम मोहन राय ने कही थी, इससे ज्यादा हास्यास्पद बातें पहले बहुत से लोग कह चुके हैं, जिनको आज हमारे ही पाठ्य पुस्तकों में समाज सुधारक और महान समाज सुधारक आदि पढ़ाया जाता है, जो कि एक तरह से झूठ बोलने वाले और बहुत ही गए गुजरे लोग हैं, उनको महान बताया जाता है। तो प्रोपेगेंडा का और राज्य के बल का ये प्रभाव है। तो इनका भी योजना इनकी ये है कि ब्राह्मणों के विरुद्ध सबको भड़काओ,
राहुल गांधी का भी वही है, 90%। 90% कहां से आया? इसीलिए मैं, जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी, जब कोई ये मांग नहीं कर रहे थे, तब ओबीसी वाले भी जो थे, यादव आदि, वो भी नहीं मांग कर रहे थे, तब मैंने ही ये सार्वजनिक रूप से मांग की थी। और दैनिक हिंदुस्तान, जनसत्ता और नवभारत टाइम्स, दैनिक हिंदुस्तान में 2 लेख छपे, जनसत्ता में 3 लेख छपे और नवभारत टाइम्स में 2 लेख छपे। उन सब में हमने ये लिखा था, शायद दैनिक हिंदुस्तान में एक ही छपा था। दैनिक हिंदुस्तान में 1 लेख, जनसत्ता में 3 लेख और नवभारत टाइम्स में 2 लेख इसी विषय पर छापे। सब में ये कहा कि जातिवार जनगणना होनी चाहिए और साथ ही संपत्ति गणना होनी चाहिए, किस जाति के पास कितनी संपत्ति है, तब तो आप तय करोगे कौन अगला पिछड़ा है। ये उस समय मैंने मांग की थी, जो आज से 36 साल पहले, 35 साल पहले, बल्कि 40 साल पहले से ही मैं कर रहा था। जब मंडल बना था, तभी मैंने कहा था कि ये जो सैंपल सर्वे कर रहा है वो भ्रामक है। तो एक तरह से 40 साल से मैं इसके पाखंड को बता रहा हूं, लेकिन अब तो समय आ गया है, अंत में भाजपा शासन ने भी मान लिया, जातिवार जनगणना, जातिवार जनगणना आवश्यक है ताकि सत्य सामने आए। नहीं तो ये राहुल गांधी कह रहा है कि 90% लोग पिछड़े हैं। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ कि सभी ब्राह्मण, जिनमें भूमिहार भी शामिल हैं, त्यागी भी शामिल हैं, इसके साथ ही सभी राजपूत, सभी क्षत्रिय जातियां और उच्च वैश्य जातियां, जो अभी मंडल कमीशन के दायरे से थोड़ी सी बाहर हैं, हालांकि बहुत से वैश्य जातियों को मंडल कमीशन में ले आए हैं, तो भी उच्च वैश्य, सभी क्षत्रिय और सभी ब्राह्मण, भूमिहार, त्यागी और कायस्थ, इन सबको वो कह रहा है केवल 10%। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा झूठ। तो भारत में जो कभी सबसे बड़ा दल था और जिसने तो दावा किया था कि हमने अंग्रेजों को भगाया, हालांकि वो दावा झूठा है, वो हमने अपने पुस्तकों में दिखा दिया, लेकिन वो अलग बात है। भारत में तो प्रचार के बल पे मान ही लिया गया ना कि गांधी नेहरू ने अंग्रेजों को भगाया। तो सबसे बड़ा दल जिसका दावा था कि हमने अंग्रेजों को भगाया, उस दल का राष्ट्रीय स्तर का नेता कह रहा है कि भारत में 90% लोग पिछड़े हुए हैं और वो पिछड़ों की जातियां गिनाता है कि ओबीसी हैं, कि शेड्यूल कास्ट है और शेड्यूल ट्राइब है। इसका मतलब कि वो अगड़ों की, जिन्हें वो अगड़ा कहता है, फॉरवर्ड कहता है, जिनमें जैसा मैंने बताया ब्राह्मण, भूमिहार, त्यागी, कायस्थ आदि सभी आते हैं। इसके बाद सभी क्षत्रिय जातियां, राजपूत एवं अन्य क्षत्रिय जातियां और सभी उच्च वैश्य, सबकी जनसंख्या कुछ 10% बता रहा है, जो कि 35% है पुरानी जनगणना के अनुसार। तो इतना बड़ा अन्याय हो रहा है प्रोपेगेंडा के बल पे ना, और आपके भारत का ही, अपने भारत का ही एक बहुत बड़े दल का सबसे बड़ा नेता इतना बड़ा झूठ बोल रहा है। तो प्रोपेगेंडा से ऐसा प्रचारित हो सकता है? सब जगह छप रहा है ना, सब अखबारों में आ रहा है, सभी चैनल्स में आ रहा है, कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा 90% कैसे हुए। आज तक किसी चैनल ने, किसी अखबार ने, किसी पत्र पत्रिका ने, यहाँ तक कि शासक दल ने भी ये चैलेंज तो किया ही नहीं कि तुम 90% झूठ बोल रहे हो। मान लिया है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी मिलकर 90% है। इतना बड़ा झूठ चल रहा है। तो झूठ का, बारंबार दोहराए जाने वाले झूठ का और राजकीय संरक्षण से संरक्षित झूठ का शक्तिशाली प्रभाव होता है, और प्रभाव से ज्यादा उसके वो कार्यक्षम हो जाता है वो झूठ। उस झूठ के बल पे नीतियां बनाई जाती हैं, उस झूठ के बल पे योजनाएं बनाई जाती हैं, उस झूठ के बल पे भेदभाव किया जाता है। ये जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को आरक्षण था, वो तो फिर भी नीतिगत था। उसके बाद जो ओबीसी आरक्षण है, वो केवल झूठ की रचना है और अन्याय है, और वो अन्याय विधि विहित बना दिया गया है, कानून सम्मत बना दिया गया है। तो जैसा चल रहा है उसमें ब्राह्मणों को टारगेट करके शेष संपूर्ण हिंदू समाज को उनके विरुद्ध भड़काना, जरूरी नहीं है कि संपूर्ण हिंदू समाज भड़के। उस हिंदू समाज का 30-40% भी भड़क गया तो बता देंगे सारा हिंदू समाज भड़क गया है, क्योंकि प्रोपेगेंडा है ना। अरे भाई, जब इन्होंने केवल सूरत में और मुंबई में कोठी बना ली तो कह दिया कि संपूर्ण महाराष्ट्र हमारे अधीन आ गया। जब इनको सूता नाटी और कालीघाट और 3 गांव वहां मिल गए, उसके बल पे उसको जोड़ के कोलकाता बनाने लगे, तो कहने लगे कि बंगाल में हमारा शासन आ गया है। जबकि उस समय बंगाल में बहुत सारी जागीरदार रानियां थी, राजा थे। उसी समय
रानी रासमती थी, बहुत सारी रानियां थी, कुछ जगह मुस्लिम जागीरदार थे, मीर जाफर, मीर कासिम वगैरह, लेकिन इन्होंने घोषणा कर दी कि हमारा शासन है बंगाल में। और वहीं के जगत सेठों से उधार लेते थे साले, उनका धन चुराते थे, उनसे पहले गिड़गिड़ाते थे, हाथ जोड़ते थे, ऋण लेते थे, फिर ऋण नहीं लौटाने के लिए जालसाजी करते थे। स्वयं इंग्लैंड की संसद में जो उन पर अभियोग चला, वारेन हेस्टिंग्स का मुकदमा हिंदी में भी प्रकाशित है, आप पढ़ लीजिए, कैसे बड़े बड़े लोगों को, नंद कुमार को फांसी कैसे हुई, कैसे बड़े बड़े धनी लोगों के साथ छल किया, भारत के सबसे सम्मानित और उच्च कुलों के साथ कितना छल किया, झूठ ही झूठ, झूठ ही झूठ। तो झूठ के बल पे ये सब चलता है। तो अगर इन्होंने 25% लोगों को भी फोड़ लिया ब्राह्मणों के विरुद्ध, तो कह देंगे कि सारा 90% हिंदू ब्राह्मणों के विरुद्ध है। ये प्रोपेगेंडा का बल है, और फिर अन्याय को उचित ठहरा देंगे, इसलिए प्रोपेगेंडा का बहुत महत्व है। अब आप देखिए, ये काशी का इतिहास है पुस्तक, है ना। ये क्या है, जो काशी का इतिहास पुस्तक है, इसमें डॉक्टर मोतीचंद के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है, काशी का इतिहास, विश्वविद्यालय प्रकाशन, चौक, वाराणसी से छपी है। इसमें उस समय जेम्स प्रिंसअप आया था, जो कि एक चित्रकार भी था और लेखक भी था, और घुमक्कड़ था मुख्यतः। यहाँ आके सब कुछ न कुछ लेखक भी बन जाते हैं। थोड़ा उसने नोट्स लिए, उसका बाद में प्रोपेगेंडा हो गया, वो बड़ी अथॉरिटी मान लिया, चलो अथॉरिटी ही मान लीजिए आप थोड़ी देर को। तो उसने क्या लिखा है, उसने बनारस के जनगणना के आंकड़े दिए हैं। क्या आंकड़े दिए हैं वो आप पढ़ लीजिए। उसने इस पुस्तक में है, अभी उसका रिकॉर्ड नहीं मिल रहा, उसका सार मैं बता देता हूँ। कितना झूठ का धंधा चलता है। उसने तत्कालीन बनारस के उस समय तक उसके पास कोई और साधन नहीं थे, तो उसने व्यक्तिशः सब घर गिने, घर स्वयं गिना और उसके बारे में लिखा। जेम्स प्रिंसअप था, तो उसने एक एक घर को गिना और फिर ये बताया कि यहाँ कुल कितने लोग रह रहे हैं। तो उसने बताया, उसमें इसमें छपा हुआ है, उसने कहा कि कुल 1,82,000 लोग इस समय बनारस में रह रहे हैं, है ना। 1,82,000 लोग जो रह रहे हैं, अगर वो मिल जाए तो मैं दे ही दूं। ये देखिए, ये मिल गया। हाँ, उनका कहना यह है कि ब्राह्मण जाति जो है, कुल ब्राह्मण, एक एक जाति उसमें लिखा है ब्राह्मण जाति, उनकी संख्या है 32,381। ये देखिए, ये है ना, ब्राह्मणों की कुल संख्या 32,381, लगभग 30,000 अपन मान लेते हैं। क्षत्रियों की संख्या कुल मिलाकर दिया है, राजपूत 6,000, भूमिहार को इसने क्षत्रिय गिना है उस समय, तो भूमिहार 5,000 और खत्री जो है वो 3,000, तो 6-3, 6-5, 11-3, 14,000, है ना। इसने 14,000 क्षत्रिय बता दिए हैं, ठीक है। और वैश्यों की कुल संख्या 8,300 बताई है, ठीक है ना। ये देखिए, 32,000 एक जाति है, इसमें लिखा है ना एक, यहाँ साफ लिखा एक जाति है ब्राह्मण 32,381, राजपूतों की 2 अल्ल हैं और भूमिहार का 1 है, और खत्रियों की 6 अल्ल हैं, यानी 6 समूह हैं, समुदाय हैं। उनकी कुल मिला के संख्या 6,000, 5,000 और 3,000, यानी 14,000। वैश्यों के अल्ल बहुत हैं, 22 अल्ल हैं अलग अलग, लेकिन वो सब वैश्य में आते हैं, तो उनकी 8,300 संख्या है। और शूद्रों की संख्या 60,000 है। फिर फकीर सन्यासियों की, माने रामानंदी, सन्यासी, दंडी, इनको सबको फकीर कह दिया। सन्यासी 7,171 है। और मुसलमान जो हैं
वो केवल 10,000 कुलीन मुसलमान उसने लिखे और 44 प्रकार के व्यवसायों से जुड़े 20,000 मुसलमान, ठीक है? और कुछ उनके फकीर आदि जो हैं 1,000-1,200। तो ये है संख्या ना। तो इसमें ब्राह्मणों का ही अगर देखें और तथाकथित निचली जाति का, तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों का देख लें अगर, तो 32,000 ब्राह्मण हैं, 14,000 क्षत्रिय हैं और 8,300 ये सब धनी वैश्य हैं काशी के। तो 14, 8, 22, 2, 24 और 30, 54,000 उच्च जातियां हैं और 60,000 शूद्र हैं उसने कहा है। शूद्रों का उसने 69 अल बताया है, 69 समुदाय ग्रुप्स, तमाम तरह की जातियां हैं। 69 जातियों में सुविभक्त शूद्रों की कुल संख्या 60,000 और ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य जो आरक्षण के दायरे से बाहर हैं उनकी कुल संख्या 32, 14 और 8, 54,000 ये है। 60,000 एक तरफ, 54,000 दूसरी तरफ, लगभग बराबर हैं, या मान लो 19-20 आप कह लो। उनको ये कह रहा है कि 90,000 ये हैं, जो 60,000 हैं इसमें से ना, वो 90% हैं कह रहे हैं। यानी 1,80,000 में 1/3 शूद्र हैं और ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य मिलाकर 2/3 हैं। हमने जो प्रारंभिक जनगणना जाति के आधार पर एक बार भी उसको पढ़ा है, तो मैंने बताया ना कि उच्च जाति के वैश्य और क्षत्रिय और ब्राह्मण मिला के 35-36% और कहीं कहीं 40% होते हैं। अकेले ब्राह्मण देश भर में, उत्तर प्रदेश में तो 15% है, लेकिन बाकी जगह मिला के उनका 11% एवरेज आता है। तो केवल ब्राह्मणों को टारगेट कर रहा है राहुल गांधी कि ब्राह्मण जो हैं वही उच्च वर्ग हैं और शेष सब लोग तथाकथित शोषित वर्ग में हैं। तो क्षत्रिय तो अपने को नहीं मानेंगे और संपन्न वैश्य भी नहीं मानेंगे। आज तक सनातन धर्म की रक्षा में संपन्न वैश्यों का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये प्रचार देखिए, जातिगत आंकड़ों का हमने विस्तार से भी अध्ययन किया है। अभी जो मंडल कमीशन में बहुत सी वैश्य जातियों को ले लिया गया, तब भी जो जातियां बची हैं उनकी संख्या 35 से 36% बैठेगी, ब्राह्मण क्षत्रिय और उच्च वैश्य की, और उनको ये लोग 10% बता रहे हैं। तो ये खतरा बहुत स्पष्ट है, एक भयंकर खतरा झूठ के आधार पर चल रहा है। तो इसका उपहास उड़ाकर कि ये तो सरासर दिख रहा है कि झूठ है, जो सरासर झूठ दिखता है उसे ही सत्य बता देते हैं। बंगाल में चूंकि याज्ञवल्क्य स्मृति की मिताक्षरा टीका के अनुसार चल रहा था, तो उसमें विधवा स्त्री को संपत्ति पर अधिकार होता है। तो अधिकांश विधवा स्त्रियां चली जाती थी वृंदावन, वहां बड़े बड़े मंदिर बनवाती थी या आश्रमों को दान देती थी, दक्षिणा देती थी, भजन में जीवन बिताती थी। उनका उल्लेख नहीं किया। किसी किसी परिवार में जहां बहुत धन था, वहां उन्होंने सोचा कि ये धन तो बट जाएगा, क्योंकि संपत्ति की मालकिन विधवा है। तो उस समय जब समाज पर संकट आता है तो कुछ लोगों में दुष्ट भाव भी आता है। संसार का ऐसा कोई समाज नहीं है जहां कुछ लोग दुष्ट ना हो, बाकी जगह तो अधिकांश लोग दुष्ट हैं। हिंदू समाज में भी कोई तो दुष्ट होगा। तो ऐसे लोगों ने सोचा कि इनको, उसमें भी क्या सोचा, मार के नहीं किया, उकसाया। अरे तुम्हारा पति इतना गुणी था और देखो सती का तो बड़ा महत्व है, और ऐसे करके उसको उकसाते थे जिससे वो तैयार हो जाती थी। तो कई बार थोड़ा और उसको हवा बना के सती कर देते थे। ठीक है, वो गलत था। कितनी स्त्रियां, हजारों स्त्रियों में से 20 या 30 या 50 स्त्रियां। और उसके समय वारेन हेस्टिंग्स और क्लाइव के समय तो 50 स्त्रियों के भी रिकॉर्ड नहीं मिलते। 25-30 स्त्रियां कुल सती हुई। उनका मचा दिया हल्ला ना, कि हर स्त्री, हर विधवा स्त्री सती हो जाती है। कैकेयी सती नहीं हुई, कौशल्या सती नहीं हुई, सुमित्रा सती नहीं हुई। महाभारत में गांधारी, और वो तो साथी थे, लेकिन बाकी जो राजकुमार, कौरव राजकुमार मरे, पांडव राजकुमार मरे, उनमें से किसी की पत्नी सती नहीं हुई। एक उसमें संख्या दी हुई है, लगभग 1 अरब लोग मारे गए, कई करोड़ लोग मारे गए। चलिए इसमें ले लीजिए, तो कई करोड़ लोगों में से कई करोड़
स्त्रियां विधवा हुई, उनमें से कोई सती नहीं हुई। कुछ एक का उल्लेख है 2 या 4 का कि वो सती हो गई। तो भारत की हर विधवा स्त्री सती हो जाती। स्वयं ब्रिटिश काल में 19वीं शताब्दी ईस्वी में उसी बंगाल की हजारों स्त्रियां वृंदावन आके रहती थी, अपनी संपत्ति का एक हिस्सा लेके। सारा नहीं लेती थी क्योंकि स्त्रियां इतनी लालची नहीं होती थी, बच्चों के लिए, घर के लोगों के लिए छोड़ देती थी। कहती थी नहीं, हमें सारी संपत्ति लेके क्या करना है, भले हमारा अधिकार है, लो तुम ले लो, हम थोड़ा सा इतना हिस्सा ले लेते हैं। वो वृंदावन में जाके दान दक्षिणा भजन पूजन में समय बिताती थी। किसी किसी ने वहां भंडारा चलाया, अन्न सत्र चलाया, बड़े बड़े यज्ञ करवाए, कुछ मंदिर भी बनवाने में योगदान दिया। ऐसी उन महान स्त्रियों को सबको कह दिया कि सब सती हो जाती। तो झूठ चलता है, छल चलता है, प्रोपेगेंडा के बल पे छल को सत्य बता दिया जाता है। तो ये जो ब्राह्मणों के विरुद्ध टारगेटेड अटैक है, लक्षित आक्रमण है, ये ईसाई मिशनरियों द्वारा संचालित जो अभियान है ब्राह्मण विरोधी, मुसलमानों का जो अभियान था वो तो ये था कि सभी राजाओं के मंत्री ब्राह्मण होते हैं तो उनके प्रति उनकी घृणा और क्रोध था। लेकिन फिर ईसाइयों ने तो पूरा ब्राह्मण जाति के विरुद्ध ही अभियान शुरू कर दिया। मुसलमानों ने भी किया, कोई किसी से कम नहीं है, लेकिन वो उतने जालसाजी में, कागज रचने में अंग्रेजों से घटकर थे। वो बाद में उन्होंने अंग्रेजों के रचे कागज को ही खुद भी रचना शुरू कर दिया। तो ये जो जालसाजी, कूट रचित कागजातों के बल पे झूठा प्रचार करना, इसमें तो इन अंग्रेज और यूरोपीय लोगों में से वहां एक से एक सच्चे और अच्छे लोग भी हैं, लेकिन दुष्ट और नीच लोगों का ये धंधा है। तो इस धंधे का ही विस्तार किया है डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकारों में से एक, जो व्यापारिक सलाहकार हैं, उसने, है। तो इस पे सावधान होने की आवश्यकता है। और उससे भी बढ़ के ब्राह्मण, क्षत्रिय और उच्च जाति के वैश्यों में राजनीतिक चेतना लानी आवश्यक है। नहीं तो पता चला कि हम तो आत्मविश्वास से भरे हैं, अरे हम तो कुछ भी ऐसा नहीं करते, कोई शोषण नहीं करते, कोई नीचता नहीं करते, उससे क्या होता है। और यहाँ सारा समाज नहीं, लेकिन उनके जो तथाकथित नेतृत्व हैं वो ईसाई मिशनरियों और विदेशी शक्तियों के एजेंट बनकर भाषण देते हैं, घृणा फैलाते हैं ब्राह्मणों के विरुद्ध, सवर्णों के विरुद्ध। सवर्ण हास्यास्पद शब्द है। सवर्ण का अर्थ क्या होता है? जो किसी भी वर्ण का हो। वर्ण कितने हैं? 4 हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जो किसी भी वर्ण का है वो सवर्ण है, लेकिन नहीं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को कह दिया कि ये सवर्ण है और बाकी को कह दिया कि अवर्ण है। कहाँ लिखा है? कुछ नहीं लिखा है, हम कह रहे हैं। तो झूठ के बल पर सारा प्रोपेगेंडा चल रहा है। तो इसलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय और उच्च जाति के वैश्यों में राजनीतिक चेतना जगनी चाहिए और इनको सजग हो जाना चाहिए, झूठ का प्रतिकार करना चाहिए। और राहुल गांधी जैसे झूठ, और अमेरिकी राष्ट्रपति का जो ये वाणिज्य संबंधी सलाहकार है, इसके जैसे झूठ जो है, इनको हल्के से नहीं लेना चाहिए, इसका व्यवस्थित विरोध करना चाहिए। और ये समझना चाहिए कि ये हमको नष्ट करने की योजना है इनकी, ब्राह्मणों, क्षत्रियों और उच्च जाति के वैश्यों को। और इस प्रकार हिंदू समाज को तोड़कर मुसलमान और क्रिश्चियन मिशनरी, मुसलमान में से मजहबी उग्रवादियों के जो लीडर्स हैं वो, और क्रिश्चियन मिशनरीज और विदेशी शक्तियां मिलकर भारत को खंड खंड करना चाहती। भारत को पहले भी कई खंड कर चुकी हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, अब शेष भारत में भी और खंड करेंगी, इसकी योजना है। उत्तर पूर्व में बहुत उनके कोशिश की थी उन्होंने, नागालैंड से लेके मणिपुर तक बहुत कोशिश की, सब प्रकार से खंडित करने की। तो ये भारत को खंडित करना भी एक केवल भौगोलिक नहीं है, नहीं तो ये जो राष्ट्रवाद के नाम पे केवल भौगोलिक चल रहा है, जो चला जाता है वो हमारा नहीं है, जो बचा है वही हमारा है। और फिर उसी को कहना कि बस यही भारत जो है, इसमें जो रहता है वो सब हिंदू है। अब तो एक संगठन के प्रधान जी हैं, उन्होंने कह दिया है कि बांग्लादेश के और पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के जो मुसलमान है वो हिंदू नहीं है, लेकिन भारत में जो बचा हुआ जो भारत है उसमें जो मुसलमान है वो हिंदू ही है और ईसाई भी हिंदू ही है। तो ये खंडित होते जाएंगे तो जो शेष बचेगा उसमें कहेंगे ये हिंदू ही है, ताकि उनको फिर बराबरी से मांग करें। तो ये जो जब झूठ चला है ना, तो ये भारत, ये कोई दैहिक पहचान नहीं है कि भारत जो बचा रहे, जो राजनीतिक हिस्सा उसमें जो रह रहा है वो हिंदू है।
सनातन धर्म का पालन करे, सत्य का पालन करे, उदात्त मानव मूल्यों का पालन करे, वो हिंदू है ना भाई। सनातन धर्म के शास्त्रों का सम्मान करे, इतने उच्च आदर्श हैं जो संसार में और कहीं नहीं है, उनके अनुसार यथाशक्ति जीवन जीने का प्रयास करे, मानवीय धर्मशास्त्र का पालन करे। कितना प्राचीन है मानवीय धर्मशास्त्र। भास का एक बड़ा प्रसिद्ध नाटक है, प्रतिमा नाटक है, बहुत प्रसिद्ध है। ये ईसा पूर्व का है, संस्कृत के महाकवि हुए हैं भास। और उस समय के कवियों का सारा साक्ष्य मिलता है कि वो तो बहुत ही प्रामाणिक, बहुत गंभीर, बहुत ही, वो तो उन कवियों से वर्तमान कवियों की कोई तुलना नहीं हो सकती। बड़े विद्वान प्रामाणिक लोग थे। तो भास ने क्या बताया है कि जब रावण आता है सोनी कुटिया देखकर सीता माता के हरण के लिए, तो ब्राह्मण वेश में आता है। तो सीता माता और रावण का संवाद होता है, तो पूछती है कि आप कौन है। वो कहता है मैं ब्राह्मण हूँ। तो वो कहती है आपने क्या क्या अध्ययन किया है आर्य श्रेष्ठ। तो वो जो बताता है उसमें वो कहता है मैंने मानवीय धर्मशास्त्र का अध्ययन किया है, मैंने बारहस्पत्य अर्थशास्त्र का अध्ययन किया है, और मैंने मेधातिथि के न्यायशास्त्र का अध्ययन किया है। अब उस समय के लोग तो प्रामाणिक लिखते थे ना, इसका मतलब रावण, क्योंकि वो काफी प्राचीन का है, तब तक परंपरा जीवित थी, तो रावण ने मानवीय धर्मशास्त्र पढ़ा था। मानवीय धर्मशास्त्र वही है जिसे आजकल मनुस्मृति कहने लगे, यानी रावण ने भी मनुस्मृति पढ़ी थी। क्योंकि मनुस्मृति के किसी भी अंत में, अध्याय के अंत में देखिए तो क्या मिलेगा, वही मिलेगी पुष्पिका जिसे कहते हैं ना, इस श्री मानव धर्मशास्त्रे, हर अध्याय के अंत में यही मिलेगा, क्योंकि वो मानव धर्मशास्त्र ही है ना। हर अध्याय के अंत में आपको यही मिलेगा। ये देखिए जहां भी समाप्त होगा तो क्या कहेंगे, इति श्री मानव धर्मशास्त्रे प्रथमोध्यायः द्वितीयोध्यायः। तो ये मानव धर्मशास्त्र है। मनुस्मृति इसका बाद में नाम चल गया है, ये मानव धर्मशास्त्र है। इस मानव धर्मशास्त्र का अध्ययन रावण ने भी किया था और भगवान राम ने भी किया था, तभी तो सीता माता को उसने बताया कि मैंने मानवीय धर्मशास्त्र का, मानव धर्मशास्त्र का अध्ययन किया है। मनुरचित धर्मशास्त्र का नाम है मानव धर्मशास्त्र या मानवीय धर्मशास्त्र, और बृहस्पति रचित अर्थशास्त्र का नाम है बारहस्पत्य अर्थशास्त्र, और मेधातिथि रचित न्यायशास्त्र का नाम है न्यायशास्त्र, न्याय दर्शन। तो ये न्याय दर्शन, मनुस्मृति या मानव धर्मशास्त्र और बृहस्पति रचित अर्थशास्त्र रावण ने भी पढ़ा था। इतने प्राचीन, इतने महान, इतने श्रेष्ठ, इतने उदात्त, इतने उच्चतम ज्ञान और दर्शन से परिपूर्ण शास्त्र जो हैं, उनको जो अपना आदर्श मानता है और उनके अनुसार चलने की यथाशक्ति साधना करता है, प्रयास करता है, वो हिंदू है। वो कहाँ रह रहा है, न्यूयॉर्क में रहा है, कैलिफोर्निया में रह रहा है, कि मस्को में रह रहा है, कि बीजिंग में रह रहा है, कि टोक्यो में रह रहा है, कि कहीं भी रह रहा है, वो हिंदू है। ये नहीं कि जो खंडित भारत है उसका मुसलमान भी हिंदू है, ईसाई भी हिंदू है। ये तो प्रोपेगेंडा का ये हाल है और बुद्धि विभ्रम का ये हाल है। तो इसलिए ट्रंप के वाणिज्य सलाहकार की बकवास है तो बकवास, लेकिन उसके गर्भ में बहुत बड़ा षड्यंत्र छिपा है। उसके प्रति सजग होना चाहिए संपूर्ण हिंदू समाज, जो भी इस भारत को देखना चाहता है और सनातन धर्म की जो भी रक्षा करना चाहता है, उसे सजग होना चाहिए। इसे हल्के से नहीं लेना चाहिए। जाति हमारी एक महान संस्था है। जातिगत अन्याय इसीलिए महानतम नीचता है, बहुत अन्याय है, और हमारे संविधान में उसके लिए दंड का प्रावधान है। जाति को मानना और जातिगत अन्याय को मानना दोनों एक चीज नहीं है, मूर्ख। ऐसे तो फिर व्यक्ति को मानना और व्यक्तियों के अन्याय को मानना एक हो जाएगा। हम हर व्यक्ति का सम्मान करते हैं, इसका ये अर्थ है क्या कि हर व्यक्ति के द्वारा किए गए अन्याय का सम्मान करते हैं? कैसी कैसी बातें करते हैं लोग। जाति एक सम्मानपूर्ण संस्था है उसी हिंदू समाज की, सनातन धर्म की। जातिगत अन्याय उसका उतना ही घृणित अनीतिगत रूप है। क्यों अन्याय करोगे आप भाई? जैसे व्यक्ति एक महत्वपूर्ण इकाई है, नहीं तो फिर मनुष्य है कैसे? परिवार एक महत्वपूर्ण इकाई है, तो परिवारों का समूह, कुल समूह को जाति कहते हैं। जिस प्रकार व्यक्ति एक महत्वपूर्ण इकाई है अपने आप में, लेकिन व्यक्तियों के द्वारा किया गया अन्याय अन्याय है, वो महत्वपूर्ण नहीं है कि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो अन्याय ही व्यक्ति की पहचान है। आप तो ऐसे कह दो व्यक्ति तो अन्याय करते ही हैं, इसलिए व्यक्ति के होने का अर्थ है अन्यायी होना, इसलिए व्यक्ति को समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि तभी अन्याय समाप्त होगा। आजकल इसको हेत्वाभास, छल
जल्प और वितंडा कहते हैं तर्कशास्त्र में, लेकिन चल रहा है ना। व्यक्ति प्रायः अन्याय करते देखे जाते हैं, अतः सभी व्यक्ति अन्यायी हैं, इसलिए अन्याय समाप्त करने के लिए व्यक्तियों को समाप्त कर देना चाहिए। जाति के द्वारा अन्याय किया जाता देखा जाता है, इसलिए अन्याय को समाप्त करने के लिए जाति को समाप्त कर दो। तो पागलों के तर्क हैं। तो ये जो तर्क चल रहा है, अब ब्राह्मण जाति आ गई। ब्राह्मण जाति का अर्थ क्या होता था? जो सनातन धर्म के शास्त्रों और ज्ञान का संरक्षण करे। तो वो तो सर्वोच्च होगा ही भाई ना, जब तक वो कर रहा है संरक्षण। और इसीलिए ब्राह्मण को ही दान देने का विधान है, बाकी सब जो है वो अनुग्रह है, कृपा है, करुणा है। ब्राह्मण को दान देना करुणा नहीं है, कृपा नहीं है, अनुग्रह नहीं है, ज्ञान के प्रति श्रद्धा का निवेदन है। वो सनातन धर्म के ज्ञान का अधिकारी है, रक्षक है, गोप्ता है। तो सनातन धर्म के ज्ञान की रक्षा के लिए, गुप्ति के लिए, संरक्षण के लिए दान देना पुण्य कर्म है, सबसे बड़ा पुण्य कर्म है। तो ब्राह्मण को ही दान दिया जाता है, ये है। तो उसकी पूरी एक व्यवस्था है। इसीलिए ब्राह्मण पर ही प्रहार करना, ये इन लोगों का एजेंडा है। इसमें सावधान रहना चाहिए। सत्य का आग्रह तो करना ही चाहिए। आजकल राजनीति का जमाना है, तो उसकी राजनीतिक अभिव्यक्ति होनी चाहिए। ब्राह्मणों, क्षत्रियों और उच्च वैश्यों को राजनीतिक शक्ति के विकास का कार्य करना चाहिए, धर्म कर्तव्य समझ के। कोई स्वार्थ की बात नहीं है। न्याय के लिए, शास्त्रों की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अपनी राजनीतिक शक्ति विकसित करनी चाहिए और दबाव डालना चाहिए। कुछ और नहीं करना है, कोई हमको लेन देन नहीं करना है, कोई सौदाबाजी नहीं करना है। ये कहना है कि भाई हमारे साथ तो न्याय आवश्यक है, समाज की एकता की अनिवार्य शर्त है। समाज की एकता के नाम पे आप हम पे झूठे आरोप नहीं लगा सकते कि ये तो धनी तो शोषक होते हैं और क्षत्रिय तो ऐसे विलासी होते हैं और ब्राह्मण तो नीच होता है। ये बंद होना चाहिए। इसके लिए राजनीतिक शक्ति आवश्यक है। जाति इनकी फांस है, इन दुष्टों की, इन पापियों की, गए गुजरों की। तो उसके फेर में नहीं पड़ना चाहिए। जाति को आधार बना के उसने ब्राह्मण पे किया है, तो बहुत से मूर्ख लोग शुरू हो जाएंगे, देखो देखो जाति प्रथा का नाश करो, नहीं तो देखो कैसे ब्राह्मण पर अन्याय किया है, ये तो हिंदू समाज के विघटन। उल्टी बुद्धि हो गई है। जाति बचाओगे तभी धर्म बचेगा, तभी देश बचेगा। जो जिसको जाति पर ही गौरव नहीं है, वो धर्म पर भी गौरव नहीं कर सकता, सनातन धर्म पर। तो इन सबको बहुत ही विवेक और तथ्य और सजगता के साथ सबको जानना चाहिए। ट्रंप के सलाहकार की बकवास अभी तो हास्यास्पद दिख रही है, लेकिन उसके गर्भ में बहुत से खतरे छिपे हैं। जो समझदार लोग हैं, जिनका चित्त व्यापक और उदात्त है, जो केवल शिष्णोदर परायण नहीं है, उदरंभरी नहीं है, केवल पेट पालना और बच्चे पालना ही जिनके जीवन का लक्ष्य नहीं है, वहीं तक सीमित नहीं है, उनको इस विषय में सजग होकर राजनीतिक सजगता, आध्यात्मिक सजगता, बौद्धिक सजगता, तीनों प्रकार की सजगता आवश्यक है। और उसके लिए डटना आवश्यक है, अपने पक्ष को रखना आवश्यक है। झूठ की अनुमति नहीं देनी चाहिए, झूठे प्रोपेगेंडा की अनुमति नहीं देनी चाहिए। अप्रमत्त भाव से, अप्रमत्तेन वेदभ्यो सर्वतन्मयो भवेत्, अप्रमत्त होकर लक्ष्य भेद करना चाहिए। इतना ही आज कहना है। इति ओम तत्सत। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।